अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो लोग अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इजीली मिल सकें। ठीक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोकेट एंड फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोटर्मिनल। सबसे पहले 170 डिग्री उन्होंने गिवन दिया हुआ है, उसको हमने लोकेट करना है कि वो कहाँ पे लोकेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री 0 और 360 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारा 90 होता है, यहाँ 180, देन हमारा क्या होता है 270। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 170 को लोकेट करना है। देखा जाए तो 170 हमारा कहाँ पे लोकेट होता है, बिटवीन 90 और 180 के दरमियान यहाँ पे आके 170 लोकेट हो रहा है। ठीक है, अब हमने देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारा पूरा हमने देखना है कि पूरा कितना होता है, 360 के इक्वल होता है ना। तो 360 में 170 को ऐड कर देना। पॉजिटिव में 360 में 170 को ऐड करना है और नेगेटिव में 360 में 170 जो है वो माइनस करना है, किस में से, 360 में से। ठीक हो गया। देन हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव कोटर्मिनल का। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई करें क्लोजेस्ट एंगल क्वाड्रेटरल एंगल हो। ठीक है, अब ये 156 है, उसको उन्होंने बताया कि किसके सेंटर में लाई कर रहा है। 156 अगर हम देखें, 156 हमारा कहाँ पे जाता है, ये 180, यहाँ से हमारा 156 होगा। ठीक है, सपोज हमारा यहाँ पे आके 156 बनता है। ठीक है, तो ये हमारा किसके दरमियान आ रहा है, एंगल 90 के और 180 के दरमियान जो आ रहा है हमारा 156 आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, ऐसे ही उन्होंने लोकेट करना π/3। π/3 किसको कहते हैं, 60 को ना। π/3 कहते हैं 60 डिग्री को। अब लेकिन आंसर हमने रेडियन में बताना है। π/3 60 को कहते हैं, तो हमने देखना है कि 60 कहाँ पे लोकेट हो रहा है। 60 हो रहा है यहाँ पे 0 और 90 के दरमियान में। 90 को π/2 कहते हैं और 0 डिग्री तो 0 ही हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा π/3। इस वजह से हमने 0 और π/2 लिखा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि रेडियन में आप लोगों ने बताना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास उन्होंने ये इसका जो है, मैंने आप लोगों को पूरा टेबल बताया हुआ है कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं साइंस, जितने सॉरी साइंस पॉजिटिव नहीं होती, टिग्नोमेट्री जितनी भी हो वो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। साइन हो गया, कोस थीटा हो गया, ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। देन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा और टेन थीटा। अब हमने अगर इनकी वैल्यूज फाइंड बतानी है कि ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अब ये ग्रेटर देन है तो ये पॉजिटिव में है, साइन थीटा इसका मतलब है पॉजिटिव में है और टेन थीटा जो है नेगेटिव में है। अब साइन जो है पॉजिटिव में, हमने देखना है कि साइन पॉजिटिव में किधर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। टेन नेगेटिव ही होता है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो हमने लिख दिया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, देन हमारे पास है कि सेकंड थीटा जो है वो पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। सेकंड थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, सेकंड थीटा पॉजिटिव यहाँ पे होता है और साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव होता है। यही हमारी कंडीशन थी, तो ये हमने लिख दिया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जिसमें कि कुछ 2 पॉइंट्स गिवन होंगे जो हमने उनको बताना भी है, उसी से हमने ट्रायंगल बनानी है और उसी से ही हमने उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है वो सारा फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है एक्स का, देन हमारा सेकंड पॉइंट होता है वाई का। ठीक है, हमने जब ट्रायंगल बनाई, हमने देखा कि पहले हमने लोकेट कर लेना है एंगल कहाँ पे हमारा, मतलब ट्रायंगल हमने कहाँ पे कैसे बन रही है। ठीक है, -2 हमने नेगेटिव की तरफ से लेना है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का है ना, एक्सिस का नेगेटिव यहाँ पे होता है, तो ये -2 हो गया और पॉजिटिव का वाई यहाँ पे हो गया। हमने यहाँ पे एक बना ली ट्रायंगल। ठीक है, x इक्वल -2, वाई इक्वल 3 और यहाँ पे r हमने फाइंड आउट करना है। और जो है बाकी हमारा, आप लोग ये क्लोज करके मैं दिखा देती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले r फाइंड आउट करना है, रेडियस r फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या होता है, r² इक्वल हो गया x² + y² क्या, x²
हमने सिंपल आर फाइंड आउट करना था, इसलिए इसके ऊपर से स्क्वायर हटाने की वजह से हमने अंडर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। हमने बोथ साइड पे लिया, देन हमारे पास x की भी वैल्यू गिवन थी, y की भी वैल्यू गिवन थी, वो हमने यहाँ पे पुट की, y इक्वल अंडर रूट 13 आ गया। अब हमारे पास साइन थीटा, उन्होंने कहा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी फाइंड आउट करें। साइन थीटा कोसेकेंड थीटा क्या होता है, कोस थीटा सेकेंड थीटा कैसे फाइंड आउट किया है, टेन थीटा कोट थीटा हमने कैसे फाइंड आउट किया, वो हमने किया इस मेथड से, ठीक है। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, ये चीज़ हमारी परपेंडिकुलर होती है, ये चीज़ हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ये चीज़ हमारी बेस होती है, ठीक हो गया। सपोज हमने ये एक ट्राइंगल बनाई, ये बेस हुई, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ठीक हो गया, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या थी 3, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमने क्या निकाली 13, ठीक है। और इसी का ही उल्ट कोसेकेंड थीटा हुआ, इस वैल्यू को उल्ट कर लो तो वो कोसेकेंड थीटा निकल आता है, ठीक है। ये आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमारे पास कोसेकेंड थीटा और सेकेंड थीटा की वैल्यू गिवन है। इसी से हमने ट्रायंगल वगैरह बनानी है और बाकी वैल्यूज़ निकालनी है। हमने देखा कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होता था, कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा हमने यहाँ पे देखा कि वो तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता था। इसका मतलब क्या है कि हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और ये हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमारे पास x नहीं आया, हमारे पास हमने इसी फार्मूले से हमने x फाइंड आउट किया, ठीक है। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, देन हमने साइन थीटा इक्वल हुआ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, हमने फार्मूला लिखा और उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। सेम एज इट इज़ कोस थीटा आ गया और टेन थीटा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की फंक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन है टेन 330। अब वो हमने देखना है कि हमारे पास एंगल क्या बन रहा है। हमारे पास इसके करीब करीब 360 एंगल होता है ना। अगर हम 360 में से माइनस करें 30, देन हमारे पास ये होगा। अब टेन 360 को हमने किया तो 360 को अगर हम लिखें तो 360 को हम 2 पाई भी कहते हैं, 30 को हम π/6 भी कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 1, देन हमारे पास क्या आया -π/6, ठीक है। -10 π/6 आ गया। और इसी तरह सेम एज इट इज़ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको हमने पहले रेडियन में लाना है। ये डिग्री में है, ठीक है। डिग्री में पहले ही गिवन है, मतलब पहले ही ये है कि एंगल है। वो हमारे पास एंगल नहीं था, 330 का कोई एंगल नहीं होता, इस वजह से हमने उसको ऐसे सोल्व किया। ये हमारे पास एंगल है 1030, ठीक है। 1030 डिग्री हुआ तो मतलब π/80 से उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास π/6 आ गया। वैसे भी हमारे पास 1030 की जो वैल्यू होती है π/6 ही होती है, ठीक है। 10 π/6 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 1/3 √3 आई, ठीक हो गया। थैंक यू।